हमारी टीम ने हफ्तों की रिसर्च के बाद ये विशेष वीडियो तैयार किया है ताकि हम मिथुन दा और डैनी साहब के उस दौर को फिर से जीवित कर सके। अगर आप भी मेरी तरह मिथुन दा के सच्चे प्रशंसक हैं और उनके उस रॉ एनर्जी और संघर्ष का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक हमारे कठिन परिश्रम को सफल बनाता है। और हाँ, अगर आप बॉलीवुड के इन सुनहरे पन्नों, बॉक्स ऑफिस के असली आंकड़ों और अपने पसंदीदा सितारों की अनसुनी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बनें। चलिए अब शुरू करते हैं उस दौर की बात जब मार्शल आर्ट्स और देसी एक्शन का संगम हुआ था। एक तरफ था गलियों का हीरो जिसकी एक झलक के लिए फैंस अपनी जान छिड़कते थे और दूसरी तरफ था वो विलन जिसकी आंखों की ठंडक और आवाज की गहराई बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छुड़ा देती थी। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन दा और डैनी की। ये सिर्फ एक हीरो और विलन की जोड़ी नहीं थी, ये बॉलीवुड का वो सबसे घातक एक्शन कॉम्बो था जिसने मार्शल आर्ट्स और रॉ स्ट्रीट फाइटिंग को भारतीय सिनेमा की मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। इस वीडियो के अंत में मैं आपको उस एक विवाद के बारे में बताऊंगी जिसने इस जोड़ी को पर्दे पर लगभग खत्म कर दिया था, इसलिए अंत तक बने रहिए। मिथुन दा का उदय बॉलीवुड में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां उस दौर के अन्य हीरो सजी धजी गलियों और रोमांटिक गानों में व्यस्त थे, मिथुन दा ने मृग्या जैसी फिल्म से अपनी शुरुआत की। मिथुन का स्टाइल अनपॉलिश था। वो कोई ट्रेन फाइटर की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह लड़ते थे जिसे अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर हाथ पैर चलाने पड़ते हो। वही दूसरी ओर डैनी का व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत था। सिक्किम से आए डैनी साहब ने अपनी एक पहचान बनाई जो उस समय के लाउड विलन्स जैसे गब्बर या शाकाल से बिल्कुल अलग थी। डैनी के विलन सोफिस्टिकेटेड थे। वो सूट पहनते थे, उनकी भाषा सलीके वाली होती थी और उनका गुस्सा चीखने चिल्लाने के बजाय उनकी आंखों की खामोशी में दिखता था। जब मिथुन की रॉ एनर्जी डैनी की कोल्ड प्रिसीजन से टकराई तो पर्दे पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने रोमांटिक फिल्मों के दौर को पीछे छोड़ दिया। 80 के दशक की शुरुआत में इन दोनों ने मिलकर हाइपर हिंसक सिनेमा की नींव रखी, जहां मुकाबला सिर्फ बंदूकों का नहीं बल्कि दो फौलादी जिस्म और दो अलग अलग विचारधाराओं का था। इन दोनों की जोड़ी इतनी हिट क्यों थी? इसका जवाब उनके एक्शन कोरियोग्राफी में छिपा है। मिथुन दा की फुर्ती और डैनी की तकनीक ने मिलकर बॉलीवुड के डिशम डिशम को एक नया आयाम दिया। मिथुन चक्रवर्ती को हम अक्सर गरीबों का ब्रूस ली कहते हैं क्योंकि उन्होंने मार्शल आर्ट्स को देसी तड़के के साथ पेश किया। डैनी जो खुद मार्शल आर्ट्स में माहिर थे, उन्होंने मिथुन को पर्दे पर वो चुनौती दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। जब आप कसम पैदा करने वाले की या कमांडो जैसी फिल्मों के फाइट सीक्वेंस देखते हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ केवल घूम से नहीं चल रहे बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। एक तरफ कॉमन मैन मिथुन दा जो अपनी ईमानदारी और ताकत के दम पर लड़ रहा था और दूसरी तरफ एलिट क्रिमिनल डैनी जो दिमाग और तकनीक से वार करता था। इन दोनों के बीच का ऑफ स्क्रीन सम्मान ही था जिसने ऑन स्क्रीन टाइमिंग को इतना सटीक बनाया। डैनी अक्सर इंटरव्यूज में कहते थे कि मिथुन के साथ काम करना उन्हें सहज बनता था क्योंकि दोनों ही अपनी क्राफ्ट के प्रति ईमानदार थे। यही कारण है कि उनकी फिल्मों में जब मिथुन का पैर डैनी के चेहरे के पास से गुजरता था तो वो नकली नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और असली लगता था। डैनी ने बॉलीवुड विलन्स के लिए एक बेंचमार्क सेट किया। उन्होंने दिखाया कि विलन को डरावना दिखने के लिए मेकअप की जरूरत नहीं बल्कि उसकी फिजिकल फिटनेस और फाइटिंग स्टाइल ही काफी है। डैनी के प्रभाव ने मिथुन को अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। इन दोनों ने मिलकर पूर्व की मार्शल आर्ट्स तकनीकों को भारतीय मसाला सिनेमा में इस तरह घोला कि युवा दर्शक जो कि उस समय ग्लोबल सिनेमा से जुड़ रहे थे उनके दीवाने हो गए। उन्हें लगा कि अब बॉलीवुड में भी वैसा ही फाइट सीन हो सकता है जैसे जैकी चैन या ब्रूस ली की फिल्मों में होता था। 80 के दशक में जहां अमिताभ बच्चन शहंशाह थे और ऋषि कपूर रोमांटिक चॉकलेट बॉय, वही मिथुन दा और डैनी की जोड़ी ने एक अलग ही समानांतर साम्राज्य खड़ा कर दिया था। उस दौर में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच एक ही बात मशहूर थी, अगर फिल्म में मिथुन हीरो है और डैनी विलन तो फिल्म का हिट होना तय है। उनकी फिल्में जैसे कमांडो, बॉक्सर और कसम पैदा करने वाले की सिर्फ फिल्में नहीं थी बल्कि बॉक्स ऑफिस के लिए करेंसी थी। इन फिल्मों का सबसे बड़ा असर बी और सी सेंटर्स यानी छोटे शहरों और कस्बों में सिनेमाघरों में दिखा जाता था।
जहां बड़े सितारे अक्सर अर्बन ऑडियंस को टारगेट करते थे, मिथुन डैनी की जोड़ी ने मास ऑडियंस को पकड़ लिया था। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में विलन अक्सर बहुत ताकतवर और रईस दिखाया जाता था, लेकिन मुकाबला ज्यादातर डायलॉगबाजी और एक आखिरी क्लाइमैक्स फाइट तक सीमित रहता था। इसके विपरीत मिथुन और डैनी की फिल्मों में कठोर यथार्थवाद था। यहाँ लड़ाई सिर्फ आखिरी 10 मिनट में नहीं होती थी, बल्कि पूरी फिल्म में कैट एंड माउस गेम की तरह चलती थी। डैनी का किरदार अक्सर मिथुन के किरदार को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ता था, जिससे दर्शक मिथुन की जीत के लिए तड़प उठते थे। यही वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट था जो थिएटर में सिक्कों की बारिश करवाता था। बॉलीवुड में 70 के दशक तक एक्शन का मतलब था सिर्फ मुक्के मारना और कुश्ती करना, लेकिन डैनी ने इस खेल को बदल दिया। डैनी एक प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट थे। जब उन्होंने मिथुन के साथ स्क्रीन शेयर की तो उन्होंने मिथुन को अपनी तकनीक सुधारने के लिए प्रेरित किया। मिथुन दा, जो पहले से ही अपने डांस मूव्स के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने शरीर के उसी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल फाइट सीन्स में किया। आपने गौर किया होगा कि मिथुन के किक्स उस समय के किसी भी अन्य हीरो से ज्यादा ऊंचे और सटीक होते थे। ये डैनी का ही प्रभाव का नतीजा था। उस समय भारत में वीडियो पार्लर का दौर शुरू हो रहा था। हॉलीवुड की एक्शन फिल्में भारत पहुंच रही थी। ऐसे में भारतीय युवाओं को एक ऐसा देसी हीरो चाहिए था जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के एक्शन को टक्कर दे सके। मिथुन और डैनी की जोड़ी ने वो कमी पूरी की। उन्होंने ईस्टर्न फाइटिंग टेक्निक्स को बॉलीवुड के मसाला फॉर्मेट में इस तरह फिट किया कि दर्शक दंग रह गए। उनकी फिल्मों के एक्शन सीन्स आज भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर करोड़ों बार देखे जाते हैं, क्योंकि उनमें एक खतरा महसूस होता था। आज 2026 में जब हम मास एक्शन फिल्मों की वापसी देख रहे हैं, तो हमें मिथुन डैनी के उसी पुराने टेम्पलेट की झलक मिलती है। आज के डायरेक्टर्स भी वही फॉर्मूला अपनाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और पुरानी यादों के इस दौर में मिथुन और डैनी की फिल्मों की क्लिप्स इंस्टाग्राम रील्स पर वायरल होती है। लोग उनके स्टाइल, उनके डायलॉग डिलीवरी और खासकर उनके बीच के उस तनाव को पसंद करते हैं जो अब के बनावटी सीजीआई एक्शन में गायब है। मिथुन और डैनी की जोड़ी ने साबित किया कि सिनेमा सिर्फ बड़े बजट या विदेशी लोकेशंस से नहीं बनता, बल्कि दो बेहतरीन कलाकारों की सिनर्जी से बनता है। उन्होंने 80 के दशक के उस दौर को परिभाषित किया जहां एक्शन ही भाषा थी और बॉक्स ऑफिस ही एकमात्र सच। आज भी जब बॉलीवुड में किसी बेहतरीन हीरो विलन की जोड़ी की बात होती है, तो इन दो दिग्गजों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में वादा किया था, यहाँ है वो एक सीक्रेट। क्या आप जानते हैं कि फिल्म अग्निपथ में डैनी का कांचा छेना वाला रोल पहले मिथुन दा को ऑफर होने वाला था, लेकिन मिथुन दा ने खुद इसे मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि डैनी इस किरदार को जो गहराई दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। ये दिखाता है कि इन दोनों के बीच कितना गहरा सम्मान था।